आपको मेरे एक ऐसे घर से जिससे रूबरू कराने वाली हूँ मेरा बचपन। यानी कि मैं कब गई, कैसा था, कौन कौन रहता था और कब हमने छोड़ा, कब हम गए, किस किस का जन्म हुआ, किसका नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको इस व्लॉग के माध्यम से बहुत ही पहले का जो होता है। तो दोस्तों, जिसको भी आना है हमारी पुरानी हवेली आ सकते हैं। मैं घुमा सकती हूँ, आपको टूर दे सकती हूँ पुरानी हवेली का। घर और आप पक्का आके विजिट करें एक बार। जिसको खंडर देखना है वो आ सकता है कोई गाँव हमारे घर। तो वो शहर चला जाता है, लेकिन शहर जाने से पहले गांव की कुछ यादें उस व्यक्ति के दिमाग में फिट होती है। यानी कि जब वो बेटा गांव वो में वहाँ रहता कोई है, को ना जिससे बोलता है, जिसके साथ हाँ बैठता उठता है, सब 2 रुपया दिखा जाए जब तक कदर से नहीं रहेगी कदर को ना। और अपने रिश्तेदारों के साथ हाँ उस गांव में, उस गांव के कुत्ता घर ने घर में मिला रही पानी में रहता है। तो दोस्तों, हाँ वो यादें, वो सही फंक्शन से जो वो घर अटेंड करता है उस गांव में, तो उसको एक एक बात, एक एक लम्हा याद रहता है। दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो हमने पल बिताए हैं जिस घर में, जिस सिटी में, जिन दोस्तों के साथ, हमें वो हमेशा याद रहते हैं। एक एक पल कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो याद नहीं रखेगा। मैं आज जो मिलाऊंगी उस घर में मेरी बहुत सी यादें हैं। दोस्तों, उस घर में मेरा तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे चाचा के बच्चों का मैंने जन्म देखा है। वहाँ मैंने शादी भी देखी है उस घर में, और कभी मैंने उस घर में झगड़ा होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मेरा बचपन उस घर से नहीं हुआ और नहीं बीता। लेकिन किसी भी कारण से हम छोटे छोटे प्रोग्राम में तब गांव जाते थे, तो वहाँ मैं उन सब से मिलती थी। तो उन सब से मिलने की वजह से मेरा बचपन मुझे बहुत याद दिलाता है मेरी गांव के घर का। यानी कि कभी भी जाओ तो उस घर में जाते थे। धीरे धीरे करके सब लोग उस घर को छोड़कर नई नई ज़मीनें लेने लग गए, और ज़मीन लेने के बाद सब सड़क पे आ गए। यानी कि सड़क पे उन्होंने ज़मीन लेकर बनाया अपना घर। तो दोस्तों, सब अपने अपना घर, उस घर को धीरे धीरे करते हुए छोड़ से चले गए, और वो घर खाली हो गया। सब चाचा ताऊ उन मकान को छोड़ के गांव से बाहर रहने लग गए। अब दोस्तों, हम तो पहले से ही रहने लग गए थे, लेकिन उसके बाद सब लोग बाहर आकर रहने लगे। उस घर में बहुत सा मैंने देखा है, फंक्शन भी देखे हैं, कोई वजह है वो भी देखी है। लेकिन आज भी वो घर, यानी कि मेरे इस घर को जब मैं दिखा रही हूँ, इसमें मेरे पापा हर का जन्म है, चाचा ताऊ का जन्म है। तो दोस्तों, ये मेरे बाबा हर ने बनाया था मकान, पुश्तैनी जो मकान बोलते हैं, हवेली बोलते हैं, वो हवेली यही है। तो आज मैं आई हूँ इस हवेली में न जाने कितने सालों में। ये हवेली थी दोस्तों, सड़क से कम भी 5 फुट ऊंचा इसका चबूतरा था। आज ये चबूतरा पूरा सड़क के बराबर आ चुका है। ये है पौड़ी, जिसकी छत वगैरह सब ढह चुकी है, यानी कि बैठक जब बोलते हैं। तो दोस्तों, ये है पौड़ी, देखो छत भी सारी नीचे गिर चुकी है। ये जो लकड़ी खड़ी हुई, ये इसका गाटर जब बोलते हैं ना, तो वो पहले लकड़ियों का गाटर था, ये वही गाटर है। तो छत टूटने से ये गाटर भी गिर चुका है, लेकिन मकान की दीवारें इतनी मजबूत हैं जो अभी भी टिकी हुई हैं।
तो आपको मैं दिखाऊंगी इससे आगे ज़मीन पे गिरा हुआ ना दोस्तों, ये भी गाटरी है। यानी कि एक मकान में जैसे लदाव बोलते हैं या पटाव बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं यही है। इसके अंदर आते हैं हम चौक में। चौक में दोस्तों आप देख रहे हैं, चौक में 3 भाइयों का मकान है ये। 3 भाई इसमें रहते थे और 3 भाइयों के बच्चे भी इसी में रहते थे। तो ये ऐसे देख पा रहे हैं हम। लेकिन अभी भी आज भी इतने सालों भी बीत चुके हैं, फिर भी इनके गेट भी सही हैं, कुछ कुछ खिड़कियाँ भी सही हैं और कुछ कमरे भी सही हैं। यानी कि आप देख रहे हैं पहले के ताला और साकल और एक गेट की चौखट आप देख रहे हैं पहले की। और इसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं बहुत सी जगह, यानी कि जीने देखो आप, हमारे चाचा ताऊ ने जो बनाया था पहले, छोटे छोटे जीने, पत्थर के जीने। देखो चौखट कैसे हिल चुकी है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बाद में फिर से बनाया है, इसलिए थोड़ा घर पेंट वेंट का लग रहा है। लेकिन जो मैं आपको सामने दिखाऊंगी जो प्रॉपर बना हुआ है पत्थर से, वो घर यही है। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, इस घर में ये जीना था जो भी दिखाया मैंने, बहुत छोटा जीना है। इसमें एक व्यक्ति एक बार में ही चढ़ सकता है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ जो तिवारी बोलते हैं, जिसको पहले बैठक, फिर चौक, फिर तिवारी। ये है तिवारी, जहाँ पे ये जो पेंट वाला घर है उनके बेटे पोते यानी कि पोते ने भैंस बांधना शुरू कर दिया है यहाँ पर। लेकिन जो अंदर जो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, ये मेरे ताऊ के चाचा के रहने की जगह थी। तो इसके बाद देख रहे हो आप, यहाँ पर भी गेट अभी तक ठीक ठाक है। ये बहुत पहले के गेट लगाए हुए हैं, कम से कम भी कई सालों पहले के। अब जिससे ऊपर अंदर एक रूम है देख पा रहे हो, उसकी छत भी टूट चुकी है, जो इसलिए रोशनी आ रही है। उस साइड भी एक छत देख रहे हो, मकान देख रहे हो आप, वो वाला, उसकी छत भी टूट चुकी है। लेकिन ये वाली छत अभी प्रॉपर है, कंप्लीट, कहीं से भी नहीं टूटी है। इसके बाद दोस्तों आपको यही था जीने वाला हिस्सा। ये हमारी साइड का जीना है, तो कितना चौड़ा जीना है कि 2 आदमी आराम से जा सकते हैं इस जीने से। तो चलते हैं दोस्तों हम भी जीना और आपको दिखाते हैं हमारी छत और चौबारा, जिसको बोलते हैं तो गांव की भाषा में। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम छत पर, और छत से आने के बाद ये जो घर है ये इन्होंने फिर से बनाया था चौबारा, तो इनका घर ठीक है कुछ। लेकिन बाकी जो घर तो देख लो, सामने पूरी छत गिर चुकी है और वो सामने का भी घर ढह चुका है। और ये जो रूम थे ऊपर, इनमें भी मेरी चाची रहती थी। इसके साइड वाला मकान था, उसमें हम रहते थे, जिसको भी चौबारा बोलते हैं। और दोस्तों वो चौबारे वाले की भी छत एक गिर चुकी है, उसके भी गेट वगैरह, गाटर वगैरह सब ले जा चुके हैं उठा उठा के। आप देख रहे हैं दोनों रूम के भी गेट नहीं है, जो कोई भी जिसको भी मिला उठा के ले गया गांव में। तो अब नहीं पता कौन उठा के ले गया, तो किसको बोल सकते हैं। लेकिन अब जीना देख सकते हो आप, जीने का पत्थर कितना शाइनिंग वाला, अभी भी कहीं से जीना टूटा हुआ नहीं है। अगर कोई चाहे तो वापस इस मकान की मरम्मत करके, रिपेयर करके इसको रह सकता है, इस हवेली को वापस बना के रह सकता है। लेकिन अब इसमें कौन रहेगा अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन दूसरे जीने से चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं अंदर। इस जीने में कोई रेलिंग वगैरह नहीं है, गिरने का प्रॉपर डर है। अब हम आ चुके हैं छत पे दूसरे वाले जीने से। अब सामने जो घर दिखा रही हूँ, मैंने 2 रूम दिखाए थे आपको, अब वो सामने वाला था वो हमारे हिस्से का चौबारा था दोस्तों, वो भी गिर चुका है। और जो मैंने सामने से आपको घर दिखाया था नीचे से, उसकी छत भी टूट चुकी है, उसकी भी छत टूट चुकी है। यानी कि बहुत सी छत टूट चुकी है और काफ़ी अच्छी बच रही है। और जो पहले के मकान थे दोस्तों, ये वही मकान है। इसमें बहुत सी यादें हैं, बहुत अच्छा लगता था जब यहाँ पे रहते थे, खेलते थे और आते थे, सबसे मिलते थे। तो दोस्तों अब ये पुराना घर हमने छोड़ दिया है, सब लोगों ने छोड़ दिया है। अब ये गांव के बीच में हमारा घर बच चुका है। तो दोस्तों बहुत गर्मी है, इस गर्मी में मैं पुरानी यादें इकट्ठा करने के लिए आई थी कि आज देख रहे हो बाहर से कितना सुंदर दिख रहा है। बाहर से बहुत बड़ा था पहले ये, और बहुत अच्छी हवेली लगती थी, जांगीड़ भवन।
अभियान जारी है, लेकिन यहाँ का जो पोर्शन है वो बिल्कुल न्यू ब्रांड है। आप आ सकते हो यहाँ पे, एक रात के लिए ले सकते हो रूम और रेंट दे सकते हो हमें, इसलिए हमारा और अपने घर आ चुका है। हाँ, और भैंस के पास रहने का भी इंजॉय कर सकते हो आप। काम करवाते नहीं है, बस सड़क ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं हमारे गांव में, ये सब जो लोग छोड़ के जा चुके हैं अपने अपने घरों को। चाचा हैं जो एक घर में हाँ जी, है, तो उसी के बड़े बेटे हैं। ये हमारा पूरा गांव का विजिट करा सकते हैं आप, इनके साथ आके मिल सकते हो एक बार चाचा से। पूरा गांव घुमाएंगे आपको, हर घर का मेंबर से मिलाएंगे, और है सारा गांव ऐसे वो पत्थर के थे, पता ना चलो। सब लोगों ने, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं मकान अपने। तो दोस्तों सब चलते हैं, और हमने अच्छे से हमारा मकान घूमा, और ये यादें थी जो मैंने आपको दिखाई है, और ये यादें मैं हमेशा समेट के रखूँगी, क्योंकि हर यादें किसी न किसी के दिमाग में होती है। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो।